कुछ एक काम रह भी जाते हैं, कुछ परिवार आपसे नाराज भी नजर आ रहे हैं, उनको कैसे मनाने का काम? परिवार में नाराज भी उन्हीं से हुआ जाता है जो अपने होते हैं। तो वो नाराजगी उनके मेरे सर मत्थे है और मैं उनको नाराज नहीं होने दूंगा। उनको मना के मेरे साथ ही दिखेंगे। पिछले इलेक्शन में भी वो मेरे साथ थे, अगले इलेक्शन में मेरे साथ चलेंगे। मुझे अपने परिवार पे पूरा विश्वास है, अपने वार्ड पे पूरा विश्वास है। जब आप पूर्व मंत्री असीम गोयल के पास अपने कामों को लेके जाते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि जितने काम लेके जाते हैं उससे दुगने काम ही करवा के लाते हैं ताकि आपका वार्ड जो है खुशहाल लगे। जब भी मैं पूर्व मंत्री असीम जी के पास गया हूँ और उन्होंने कभी भी पेन का अपना ढक्कन बंद नहीं किया मेरे कामों के लिए। वैसे ही काम हमने जो और भी किए, वार्ड में सड़कें बनाई, नालियां बनाई, किसी का डोमिसाइल है तो हमने उसको कमेटी तक नहीं जाने दिया, घर पर बैठ के उसके कागज मंगवाए और उसके घर तक हमने पब्लिक को अपने परिवार की तरह समझ के उसको वापस भेजे कागज। वार्ड 17 के जो बनाया नए वाला, उस एरिया से भी लोग मेरे काम को देखते हुए मुझे खुद फोन करके बुला रहे हैं, शाना जी हमें बहुत खुशी है आप हमारे वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी बने हो। जैसे कि कंचगर फ्लाईओवर के नीचे सबसे बड़ी समस्या थी पानी की जी, यहाँ पानी रुका रहता था, बरसाती पानी। मैं अपने वार्ड की जो लोगों की समस्या पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के पास लेके गया, एक एप्लीकेशन टाइप करवा के, पब्लिक के साइन करवा के, और मुझे वो टेंडर के लिए जिस दिन मैंने बोला उसके 30 दिन बाद हमारे वार्ड का वो 60 लाख रुपए का टेंडर नालों का लग गया था। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव पूरे चरम पर है, एक्शन मोड में सभी नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जहां कांग्रेस अपने चुनावी मैदान में उतरी है तो वहीं दुगनी स्पीड के साथ भाजपा भी मैदान में उतरी हुई है। एक कहावत है, कहते हैं अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो घर को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही अगर आपके वार्ड का पार्षद अच्छा हो तो वो कहीं ना कहीं वार्ड को खुशहाल और स्वर्ग बनाने का काम करता है। आज खास चर्चा में हमारे साथ ऐसे एक शख्स हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनका नाम है गुरप्रीत सिंह सानी, लेकिन लोग उन्हें शाना के नाम से जानते हैं। ये नाम वो नाम है जो पहले वार्ड नंबर 12 का बच्चा बच्चा जानता था, जो कि अब नए वार्डबंदी के बाद वार्ड 17 में आ चुके हैं और कुछ नए इलाके भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो ज्यादा बातचीत के लिए शाना जी से बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। भाजपा ने इन्हें वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार बनाया है। शाना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे रूबरू हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाना जी, भाजपा ने आप में विश्वास जताया है, एक बार फिर आपको मैदान में उतारा है और हमेशा की तरह जिस तरह आप कहते हैं ये वार्ड नहीं मेरा परिवार है, एक बार फिर परिवार के बीच जाना होगा, वोटों की अपील होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं हमारे नगर निगम के, और पहले मेरे मिसेज वार्ड नंबर 12 से पार्षद थे और हमने 5 साल पूरी अपने परिवार की पूरी दिल से सेवा की है। जबकि मेरा परिवार वाले भी मुझे, कई बार घर वाले भी कह देते थे कि आप अपना शरीर का भी ध्यान रखा करो। हमने बिल्कुल अपने शरीर का ना ध्यान रखते हुए मैंने पूरे वार्ड की अच्छे से 12 नंबर वार्ड की सेवा की है। और जैसे अब वार्ड नंबर 17 से मुझे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, मैं वैसे ही जैसे वार्ड 12 की पहले सेवा करी है, ऐसे ही ये मेरा परिवार है। वार्ड 17 में कई इलाके नए जुड़े हैं और जिस इलाके जो उनसे नए जुड़े हैं, वार्ड 12 की जो मेरे परिवार के लोगों हुए तो मेरे पास फोन्स आ ही रहे हैं, फ़ोन कॉल। और अब वार्ड 17 के जो बनाया नए वाला, उस एरिया से भी लोग मेरे काम को देखते हुए मुझे खुद फ़ोन करके बुला रहे हैं, शाना जी हमें बहुत खुशी है आप हमारे वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी बने हो। तो इसके लिए मैं प्रत्याशी बनाने के लिए भाजपा पार्टी के जो हमारे पूर्व मंत्री हैं असीम गोयल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे जो सीएम साहब हैं नैब सिंह सैनी जी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे जो अध्यक्ष हैं मनदीप राणा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया। शाना जी, कहा जाता है कि असीम गोयल की सबसे खासम खास जो टीम है उसमें गुरप्रीत सिंह शाने का नाम सबसे पहले करीबियों में आता है।
ऐसे में जब आपने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, इस वार्ड की सूरत क्या थी और आज आपने पूरे वार्ड की ही सूरत बदल दी? क्या क्या मेन काम थे जो इतने लंबे अरसे से जो आप बनते आ रहे हैं? क्या ऐसे मुख्य काम हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच में, जो नया इलाका बना है, उनके बीच में जाएंगे? देखिए, जो हमारे वार्ड में जैसे कि कंचगर फ्लाईओवर के नीचे सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। जी। यहाँ पानी रुका रहता था, बरसाती पानी। तो बरसाती पानी के कारण यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। जब भी बरसात आनी, यहाँ 2-2 दिन पानी नहीं उतरता था पुल के फ्लाईओवर के नीचे से। मैं अपने वार्ड की जो लोगों की समस्या पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के पास लेके गया, एक एप्लीकेशन टाइप करवा के, पब्लिक के साइन करवा के, अपने खुद की साइन करके मैंने पूर्व मंत्री असीम गोयल जी को उसका लेटर दिया। और मुझे वो टेंडर के लिए जिस दिन मैंने बोला, उसके 30 दिन बाद हमारे वार्ड का वो 60 लाख रुपए का टेंडर नालों का लग गया था। और जो कि आज सारे कंचघर को, मानव विहार को, शास्त्री नगर को उस समस्या का समाधान से राहत मिल गई है, समाधान हो गया उसको। और उस समाधान से पंचघर निवासी, शास्त्री नगर निवासी, मानव विहार निवासी वालों ने मेरा बहुत तगड़ा प्रोग्राम, अभी मेरी टिकट जब अनाउंस भी नहीं हुई थी उससे पहले ही मेरा उन्होंने प्रोग्राम करके मुझे आश्वासन दिया कि 100% वोट आपको मिलेगी। और ऐसे ही जैसे वो प्रोग्राम हुआ वैसे ही काम हमने जो और भी किए, वार्ड में सड़कें बनाई, नालियां बनाई। किसी का डोमिसाइल है तो हमने उसको कमेटी तक नहीं जाने दिया, घर पर बैठ के उसके कागज मंगवाए और उसके घर तक हमने पब्लिक को अपने परिवार की तरह समझ के उसको वापस भेजे कागज। और उनकी जो हमने काम किए उसके बदौलत आज मुझे फ्रेंड्स कॉलोनी वालों ने बुलाया, उन्होंने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया, प्रोग्राम किया। और बुजुर्गों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरे माँ बाप की तरह उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया कि आपको पूरा समर्थन मिलेगा फ्रेंड्स कॉलोनी से, आपकी एक एक वोट हम खुद डलवाएंगे। जबकि वो 60+ बुजुर्ग वहां बैठे थे और एज उनकी 60+ थी, तब भी उन्होंने मुझे समर्थन दिया कि एक एक वोट हम खुद लेकर जाएंगे आपकी डलवाने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, हम जितनी मर्जी गर्मी हो इलेक्शन वाले दिन, हम आपके बूथ पे सारे बुजुर्ग बैठेंगे और आपको एक एक वोट आपकी पोल करवाएंगे। शाना जी, अक्सर देखा गया है, जैसे आम एक उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी से अपना काम करवाने जाते हैं पर्सनल, तो उसमें होता है कि पेन और कलम लेके जाते हैं, मैं ये काम भी करा लूँ, मैं ये काम भी करा लूँ। जब आप पूर्व मंत्री असीम गोयल के पास अपने कामों को लेके जाते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि जितने काम लेके जाते हैं उससे दुगने काम ही करवा के लाते हैं, ताकि आपका वार्ड जो है खुशहाल लगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब भी मैं पूर्व मंत्री सिंह जी के पास गया हूँ और उन्होंने कभी भी पेन का अपना ढक्कन बंद नहीं किया मेरे कामों के लिए, मेरे वार्ड के कामों के लिए। और मैंने मंत्री जी को ये भी पता है कि शाना जी को काम लेकर आएगा वो वार्ड का ही काम होगा, कोई पर्सनल काम नहीं होगा उसका। और उन्होंने मुझे, अब जैसे रविदास मंदिर की टाइल लगनी थी, 4 दीवारी होनी थी, 23 लाख रुपए मैंने मांगे। साथ ही वहाँ अफसर खड़े थे, उन अधिकारियों को कहा इनको 23 लाख रुपए, 25 लाख जो भी लगता है इनका काम शुरू कराया जाए। और 15 दिन में हमारा कार्य शुरू करवा दिया उन्होंने। और ऐसे ही जैसे पूर्व मंत्री जी के पास मैं कोई भी काम लेके गया हूँ वार्ड का, हालांकि मुझे कई बार 1-2 बारी कोई अपना पर्सनल काम कर रहे थे, उसके बीच में मैंने टोक दिया, मंत्री जी वार्ड का काम है। मुझे 2 गालियां जरूर पड़ी, पर मैं अपना काम उनसे करवा के लाया वार्ड का, मुझे इसकी खुशी है। और वो मुझे डांट भी देते हैं, डांट के फिर अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार कर देते हैं कि भाई काम, इतना पैसा तू ले जा और अपने वार्ड का काम करवा। मुझे इसके लिए मैं पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले इलेक्शन में भी मैंने अपना मतलब जो मैं उनके लिए कर सकता था, उनके इलेक्शन में मैंने पूरी मेहनत करी। पर हम किसी कमी से, शायद हमारी कोई कमी रह गई या क्या है, हम इलेक्शन में रह गए, उनके इलेक्शन हमारे से हम हार गए। पर अगला भी चुनाव जहां हमारी ड्यूटी लगाएंगे, तन मन धन के साथ मन के साथ खड़ा मिलूंगा और एक टांग पे पार्टी की सेवा करूंगा। शाना जी, आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ एक अपने लोगों से प्रचार करा रहे हैं आपके विरोध में कि काम नहीं हुए, काम रह गए। शाना जी, देखा जाता है कुछ एक काम रह भी जाते हैं, कुछ परिवार आपसे नाराज भी नजर आ रहे हैं, उनको कैसे मनाने का काम? देखिए, परिवार है, परिवार में नाराज भी उन्हीं से हुआ जाता है जो अपने होते हैं। अगर वो मेरे अपने हैं तभी मेरे से नाराज हो रहे हैं। और उनकी नाराजगी कोई वो नाराज नहीं है मेरे से, उनका सिर्फ ये है कि कोई काम रह भी गया। अगर देखो 100% काम तो कभी पूरे नहीं होते, अगर कोई काम रह भी गया तो वो नाराजगी उनके मेरे सर मत्थे है और मैं उनको नाराज नहीं होने दूंगा। पूरा उनकी नाराजगी जो मेरे से जाहिर करेंगे, मैं उसको सुनूंगा उनकी नाराजगी, और
उनको मना के मेरे साथ ही दिखेंगे। पिछले इलेक्शन में भी वो मेरे साथ थे, अगले इलेक्शन में मेरे साथ चलेंगे। मुझे अपने परिवार पे पूरा विश्वास है, अपने वार्ड पे पूरा विश्वास है। शाना जी, ये तो बात थी वार्ड के लोगों की जनता की बात की। शाना जी, अब आपकी टीम की बात करें, क्योंकि आप इतने व्यस्त होने के कारण सभी जगह नहीं जाते, लेकिन आपकी धर्मपत्नी भी, आपके पिताजी भी और भी परिवार के सदस्य हैं, या जो आपके साथ चलने वाली टीम जो पूरे 5 साल आपके वार्ड को देखती हैं कि इस गली में क्या हो रहा है, कहीं समस्या ना आए, उस टीम से कैसे आप बैठक करके समन्वय बनाते हैं, किस तरह जो है वर्किंग चल रही है? देखिए, जो पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, BLA2 हैं, पालक हैं, उनके सारों के साथ मेरा संपर्क बहुत अच्छा है। और मैं कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं उनको टेलीफोनिकली अपने पर्सनल नंबर से उनको कॉल करके उनको बताता हूँ हर प्रोग्राम का। अब जैसे कि उनका मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो पालक हैं, चाहे BLA2 हैं, वो खुद मेरे पार्टी के नाते भी और मेरा प्यार देखते हुए मेरे लिए काम कर रहे हैं। और जो मेरे वार्ड के और भी लोग हैं जो मेरी टीम के हैं, वो भी अच्छा तरह उन्होंने मेरे से कम 10-12 लिस्ट, उन्होंने वोटर लिस्ट भी अपने पास खोल के रखी हुई है, टिक कर रहे हैं, बाहरी वोट्स के लिए टिक कर रहे हैं। और कि बाहरी वोट्स कहाँ गई हुई हैं उनको लेकर आएंगे हम। मतलब अपने आप खुद वो कार्य कर रहे हैं, हमें उनको कहने की लोड़ नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा मान है अपनी टीम, अपनी टीम के ऊपर पूरा विश्वास है। पहले से ज्यादा वोटों से मुझे जिताकर पार्षद बनाने का काम करेंगे मेरी टीम। और उन्होंने ये बात मुझे ये भी कहा है कि शाना जी, अगर अपनी तबीयत मत खराब करना, हम आपके साथ खड़े होकर आपको तन मन धन से इलेक्शन जिताएंगे। शाना जी, एक हैरान करने वाली बात आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। शाना जी, एक ऐसी बात निकल के आई जिसको सुनकर हम तो हैरान हो ही गए, आप भी हैरान होने वाले हैं। आपके जानकार लोग तो कह ही रहे हैं कि शाना एक तरफ जीतेगा, यहाँ तक विरोधी अन्य पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सबसे पहली सीट कोई जीत के उनकी झोली में आएगी तो वो गुरप्रीत शाना की आएगी। कैसा महसूस होता है आपको ये चीज? देखिए, मैं भगवान से डर के कहता हूँ जी, मैं अपने इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ूंगा जी। और मैं कोई ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस से इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन कब पलट जाता है कुछ नहीं पता लगता। इसलिए मुझे विश्वास है हम जीतेंगे, पर मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होऊंगा। और मैंने अपनी टीम को भी ये कह रखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, हम जीतेंगे। जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी 15 दिन की हमारी लड़ाई है इलेक्शन की, ठीक है ना। उसके बाद वो भी हमारा भाईचारा है, जो उनके भी कोई काम पेंडिंग होंगे, कुछ भी होगा, वो भी मैं उनके साथ। राजनीति अपनी जगह भाईचारा कायम रखिए, क्योंकि सबने इस चुनाव के बाद फिर मिलना है, सुख में दुख में सब जगह मिलना है। तो इसी बात के लोग जो हैं आपके मुरीद हैं। तो शाना जी, हमारे से अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे गुरप्रीत सिंह शाना, जिनके खिलाफ विरोधी भी ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि अगर एक तरफा चुनाव देखने को पूरे शहर में कहीं मिलेगा तो वार्ड 17 में गुरप्रीत सिंह शाना को देख के मिलेगा। अब देखना होगा कि इनकी जीत का मार्जिन कितना बढ़ता है, और जिस तरीके से इन्होंने लोगों के काम कराए हैं, ये एक बड़ी अपने आप में देखने वाली बात है कि लोग इनके कामों पर मोहर लगाते हैं और इन्हें कितने मार्जिन से